हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद आप सभी को मेरी तरफ से। आज के दिन का इतना इंतज़ार रहता है, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल पास आता जाता है हमारे काम भी बढ़ते जाते हैं और हम जो सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने लिए, वो दिन हमारा इतना बिजी और हेक्टिक हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह करना, तो उसके लिए पहले से आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन होमवर्क करके रखना पड़ता है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि मैं किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ और किस तरह से बहुत लोगों ने ये बात हमसे पूछी है कि मैडम आप कैसे मैनेज करती हैं कि इतना सारा खाना एक साथ बनाती हैं। तो सिंगल हैंड से देखिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम मैनेज कैसे करते हैं आज हम सब शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आज हम बिरयानी बना रहे हैं हरे मसाले की, और ये बिरयानी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में दम बिरयानी बना रहे हैं हैदराबादी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अनियन को रखा फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए आप रख दीजिए। उसके बाद इसको आप छीलिए, वॉश कीजिए और फिर स्लाइस कीजिए। तो उससे क्या होगा ना, अनियन आपको रुलाएगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आंसू नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो उससे जो गैस रिलीज़ होती है अनियन से, वो यहाँ पे फ्रीज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने मिंट ली है, कोरिएंडर लीव ली है, ग्रीन चिली ली है, जिंजर गार्लिक लिया है, जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट है हर चिकन के और उसमें पड़ता ही है। तो लेकिन यहाँ पे ग्रीन चिली हमने बहुत कम, जितनी आपको तीखा चाहिए उतना आप ले लीजिए, और 2 लेमन स्क्वीज़ करके लिए हैं मैंने। यहाँ पे हमने इसका जूस भी इसी में डाल दिया है। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चिकन यहाँ पे लिया है हमने 2.25 किलो का चिकन था, और ये इसमें हम अच्छे से वॉश कर लिया विनेगर डाल के। उसके बाद मैंने रेड चिल्ली डाली, कश्मीरी वाली, हल्दी, नमक और जो चटनी थी वो डाली है। अच्छा, जिससे हम बरिस्ता बनाते हैं वो ऑयल हम पूरा यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें अभी हमने 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया है। 100 ग्राम मैंने इसमें जो है कर्ड डाला है, लेकिन कर्ड ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए टमाटर नहीं पड़ता है, तो लेमन हमने 2 स्क्वीज़ करके पहले ही डाल दिए थे चटनी में, और कर्ड। अच्छा, ये हमने रात को देखिए बना के और इसको एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में डाल दिया। अच्छा, दूसरा एक टीडियस वर्क ये हो जाता है बरिस्ता का। तो यहाँ पे हमने ऑयल को हीटअप किया है और हॉट सम स्पाइसेस डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। फिर एट ए टाइम थोड़ी सी अनियन डालनी है, क्योंकि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो एकदम से आप अगर सब डाल देंगे तो ऑयल विल कम आउट ऑफ द पैन। तो यू शुड बी ऑलवेज स्लोली, जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाए आप स्लाइस अनियन जो है डालते जाए। तो 2-3 पार्ट में करके डालें और बहुत ही फर्स्ट क्लास का बरिस्ता तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करके नहीं निकालना है, क्योंकि जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट रहता है निकालने के बाद भी, तो और ज़्यादा डार्क हो। इसको गोल्डन कलर ही होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर उसका बाद में और डार्क हो जाता है। फ़ौरन उसको स्प्रेड कर दें, टिश्यू पेपर पे डाल दें, फ़ैन के नीचे रख दें, ठंडी हो जाए, और उसके थोड़ी देर के बाद ये टिश्यू पेपर आप चेंज कर दें। ये देखिए, जितना ऑयल इसने ऑब्जर्व करना था कर लिया, अब हमने दूसरे पे रख दिया। इस तरह से बरिस्ता मेरा रेडी हो गया। ये भी मैंने रात को प्रिपेयर कर लिया। और देखिए, चिकन का जो मेन काम होता है मसाला, तो यहाँ पे हम बिरयानी का मसाला बना रहे हैं, जिसमें हमने ज़ीरा लिया है और शिया ज़ीरा लिया है, सौंफ ली है, और बाकी सारे गरम मसाले जो नॉर्मल होते हैं वो मसाले लिए हैं। तो आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उस हिसाब से अब मसाले, कोई भी हमने इसमें हिडन कोई मसाला नहीं है कि बिरयानी का मसाला डाल रहे हैं, कुछ नहीं है, जो नॉर्मल मसाले आप दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इसमें मसाले हमने हॉट स्पाइसेस डाले थे वो हम सब निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है वाइल ईटिंग द बिरयानी इफ़ एनी ये होलसम स्पाइसेस कम ना, इट विल स्पॉइल द टेस्ट। तो वो हमें किसी को नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ हमेशा। ये छोटा सा है फ़िल्टर, इसी में डाल के आप डाल दीजिए और निकाल दीजिए, तो वो सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। पानी आपको बॉईल करना है, नमक डाल देना है, ऑयल, लेमन डालना है। अच्छा, ये डालने से क्या होता है, आपको एक तो पहली बात राइस स्टिक नहीं होता है, और उसमें फ्लेवर भी आ जाता है, और कलर भी बहुत वाइट हो जाता है। तो बस वो मैंने डाल दिया। अब इसको बॉईल होने देंगे। दूसरे साइड पे देखिए, यहाँ पे हमने चावल डाल दिया, जो हमने भिगा के कुछ 1 घंटे से ऊपर ही हमने रखा था इसको, चावल को। तो ये हमने इतना मैंने मैरिनेशन का काम कर लिया था, बरिस्ता बना लिया था, और मसाला
सूखा पीस के रख लिया था रात को ही। अब सुबह हमें क्या करना पड़ा है, सिर्फ हमें चावल भिगा के मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया, और ये बरिस्ता ये जो हमने मैरिनेशन का रखा था इसको मैंने 1 घंटा पहले बाहर निकाला है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखा था, और उसके बाद इसको चढ़ा दिया। और जो बरिस्ता हमने बनाया था इसको आप हाथ से भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको ग्राइंडर में डाला और थोड़ा सा ये मसाला डाल दिया, पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और अब हमने इसको इसमें डाल दिया है। ठीक है, और ये जो मसाला पीस के रखा था देखिए इसको भी अच्छा, इस बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मतलब देखिए थोड़ा सा दरदरा जैसा ही रहे मसाला। और ये मसाला रोस्ट करके भूनने से क्या है, उसका बड़ा अच्छा अरोमा आता है। फ्रेश मसाला बना के, कोई पैकेट का मसाला नहीं, जो फ्लेवर आएगा तो आप भी कहेंगे कि अच्छा ये सीक्रेट है कि जब भी आप बनाएं, आप अगर मसाला भून लेते हैं इंस्टेंट और वही लहसुन अदरक सब फ्रेश डालते तो उसका मसाला अलग ही फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा इसमें देखिए काला नमक डाला है मैंने, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाला है। अब थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें जो है बच्चों के पसंद का हमने इसमें डाला है मैगी चिकन का मसाले के 2 सैशे डाले हैं इसमें। अच्छा, वो लास्ट में आपको हम दिखाएंगे। अब देखिए इधर राइस भी हमें देखना है कि ये हमें 70% ही इसको कुक होने देना है, इससे ज़्यादा नहीं कुक होने देना है। तो अब ये देखिए हो गया है 70%, क्योंकि इमीडिएट आपको इसको स्ट्रेन कर लेना है, नहीं तो वो स्ट्रेन करते करते ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो और ज़्यादा टेंडर हो जाता है। तो बस इस तरह से हम तो थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना हैवी हो जाता है तो उठा के पूरा स्ट्रेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, आप इस तरह से इसको एक छन्ने से निकालें और दूसरे में ट्रांसफ़र कर दें, और जब वो पतीला हल्का हो जाए तो फिर उसको सिंक में आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चिकन भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, टेंडर हो गया है, ये भी 80% तक गल गया है। अब हमें करना क्या है, इसको बड़े वाले पतीले में ट्रांसफ़र करके और इसको हम इसको दम पे लगा देंगे। अच्छा देखिए ये तरी जो है पहले से हम निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हम ये ऊपर से डालने के काम आ जाएगी। हम घी ऊपर से नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है। वैसे ही फेस्टिवल में इतना स्वीट हो जाता है तो सभी लोग अवॉइड करते हैं, तो बस जितना ऑयल हमने डाला था ये मैंने निकाल लिया। अच्छा, आप पूछेंगे कि चिकन कितना है, राइस कितना है, तो मैंने चिकन देखिए 2.25 किलो था और राइस हमने 1 किलो से भी कम लिया है। देखिए ये क्योंकि ये हड्डी वाला सब मिक्स था। देखिए यहाँ पे हमने ये मैगी का मैजिक मसाला जो है ना, ये 2 सैशे इसमें डाल दिए और इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप पुलाव भी बनाएंगे उसमें भी आप डालेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने तवे को हीटअप किया है। ये लोहे का तवा है, जो भी वेस्ट तवा होता है ना, एक तो रखते ही हैं हम, तो ये तवे को हीटअप कर दिया अच्छे से। केसर डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस डाला है, शाही बिरयानी एसेंस डाला है, फिर मिंट लीव और कोरिएंडर लीव अच्छे से डाल दी है। और ये देखिए बड़ी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बता नहीं सकते हैं। तो ये मेरा काम इतना आसान हो गया कि सुबह उठ के हमने सारी प्रिपरेशन करके रखी थी, बस फटाफट खाली इसको हमें कुक करके तय लगानी थी। और डेज़र्ट जो स्वीट डिश थी न्याज के लिए, तो खाजा मैंने पहले से बना के रखा था। तो वो देखिए स्वीट डिश आप बना के पहले से रख सकते हैं। जर्दा भी मैंने एक दिन पहले बना लिया था, और बाकी जो हमने आज बनाया है वो अलग बनाया था न्याज के लिए, और भी मैंने बनाया था। तो मैंने फिरनी बनाई थी, वैसे मेरे यहाँ फिरनी और पूड़ी बनती है यहाँ पे वो तो लेकिन वो हमने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देखिए अभी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं इसमें आप जो भी ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप घी चाहे डाल दें, चाहे उसका ही जब बरिस्ता बनाते हैं उसका ऑयल जो बचता है वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ही ग्रेन को मैं लेके प्रेस कर रही हूँ। अगर ये प्रेस हो जाता है मीन्स स्मैश हो जाए राइस, तो समझ लीजिए ओवर कुक हो गया। अगर वो ब्रेक हो रहा है 2 में या 3 में और या 1 में, तो भी वो वेल कुक है, मतलब उतना ही हमें चाहिए होता है। अब थोड़ा सा हमने जो पानी स्ट्रेन किया था वो हमने सब तरफ से साइड से डाल दिया और थोड़ा सेंटर में डाला है। उसके बाद जो तरी उसमें से निकाली थी बस उसी तरी को मैंने इसमें डाल दिया है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला है।
तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये दम हैदराबादी दम बिरयानी बहुत ही लजीज बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से अगर आपको काम करने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इस तरह से करने से मेरी जो है 4-5 डिशेस मेरी तैयार हो गई थी। चटनी भी मैंने रायता और जो चटनी भी रखी थी वो भी हो गया था। कोरमा मैंने मटन का बनाया था तो और रोटी। तो ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे तवा रख दिया, उसके ऊपर मैंने पतीले को रखा है और ये आपको 10 मिनट्स तक हाई फुल फ्लेम पे रखना है दम के लिए। और ऊपर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रख देना है आपको। तो इस तरह से मैंने रख दिया। कुछ भी सील करने की झंझट नहीं है, बहुत इजी वे में आप रफ टफ स्टाइल से बना लें। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया। बिल्कुल टाइम नहीं लगा है इसको बनने में। मतलब मॉर्निंग में मुझे 1 घंटे में बिरयानी मेरी तैयार हो गई है और इतनी लजीज बनी थी। क्योंकि हमने देखिए चिकन धोने में ही इतना चिकन धोना, अगर हम बाहर से जो लोग हम घर में धोते हैं तो वो ज़्यादा ही उसमें हम टाइम लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा तो वहीं पे हमें अनहाइजीनिक लगने लगता है कि हम विनेगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, उसको अच्छे से रिंस करते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।